हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग हुनर। आज हम इस वीडियो में न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। ये फंडामेंटल एनालिसिस हम FY20 का करेंगे, यानी जो साल मार्च 2020 में खत्म हुआ है हम उस साल का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। ये पूरे एक साल का फंडामेंटल एनालिसिस होगा, यानी कि ये 12 मंथ्स का एनालिसिस होगा। यहाँ पर हम इसको करने के लिए पाइथ्रोस की स्कोर की मदद लेंगे, और पाइथ्रोस की स्कोर के बारे में यदि आप बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं तो आप चिंता मत कीजिए। इसमें 9 क्राइटेरिया होते हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे और आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। हम उन क्राइटेरिया को बारी बारी से लेंगे और यदि कंपनी उन क्राइटेरिया को फुलफिल करती है तो कंपनी को 1 पॉइंट मिलता चला जाएगा, और यदि कंपनी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करेगी तो वहाँ उसे कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा। यहाँ पर जैसा कि आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 कैटेगरीज हैं। प्रॉफिटेबिलिटी जिसमें 4 क्राइटेरिया, लीवरेज जिसमें 3 क्राइटेरिया और ऑपरेशनल एफिशिएंसी जिसमें 2 क्राइटेरिया हैं। तो इस प्रकार से 9 क्राइटेरिया का हम एनालिसिस करेंगे। साथ में फ्रेंड्स, मैं आपको एक सलाह देता हूं कि यदि आप इस वीडियो को देखें तो पूरा देखें, क्योंकि अंत में हम कंपनी के ग्रे एरियाज के बारे में भी डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं एक बॉक्स ग्रे एरियाज, तो हम उसमें देखेंगे कि कंपनी किस तरह से अपना स्कोर को और ज्यादा इम्प्रूव कर सकती थी। तो हम शुरुआत करते हैं इनको। सबसे पहले हम लेंगे पहला राउंड। हम ये तो टोटल 3 राउंड्स में लेंगे। सबसे पहला राउंड होगा प्रॉफिटेबिलिटी का। तो हम प्रॉफिटेबिलिटी राउंड में चलते हैं और देखते हैं कि वो कौन कौन से क्राइटेरियाज हैं और कंपनी उसमें किस तरह से परफॉर्म करती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी में सबसे पहला क्राइटेरिया है पॉजिटिव नेट इनकम। यहाँ पर यदि कंपनी की जो इनकम है करंट ईयर की वो यदि पॉजिटिव होगी तो कंपनी को 1 पॉइंट मिलेगा। तो हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं कंपनी के डाटा से। तो यहाँ पर हमने देखा, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन में पहले कॉलम पे देख रहे हैं, यहाँ पर नेट प्रॉफिट आया है 1435.67। तो कंपनी ने एक नेट पॉजिटिव इनकम जनरेट की है, तो हम कंपनी को यहाँ पर 1 पॉइंट देंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 कॉलम्स हैं, मार्च 2020 और मार्च 2019। हमें अभी केवल मार्च 2020 के फिगर से मतलब है, तो हमने यहाँ पर चेक किया और कंपनी की एक पॉजिटिव नेट इनकम आई है, तो हम कंपनी को यहाँ पर देते हैं 1 पॉइंट। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे क्राइटेरिया में, जो है पॉजिटिव रिटर्न ऑन एसेट। हमें ये चेक करना है कि क्या कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट पॉजिटिव रहा है। यदि है तो कंपनी को 1 पॉइंट मिलेगा। तो हमने यहाँ पर चेक किया, जो रिटर्न ऑन एसेट है वो 1.86 है, जो कि एक पॉजिटिव है। आप देखिए पहले कॉलम में दिखाई दे रहा है 1.86%। तो यहाँ पर भी कंपनी ने इस क्राइटेरिया को फुलफिल किया है और हम कंपनी को यहाँ पर भी 1 पॉइंट देते हैं। अब हम आगे चलते हैं और आते हैं अपने तीसरे क्राइटेरिया में, जो कहता है पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो, यानी कि हमारा जो कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं और हमने चेक किया कि कंपनी का जो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है वो 967.08 करोड़ है। ये लैक्स में फिगर था, तो मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया है और ये करोड़ में इतना आ रहा है 967.08, जो कि नेगेटिव में है। और यहाँ पर हम कंपनी को देते हैं 0 पॉइंट। तो यहाँ पर कंपनी को मिलता है 0 पॉइंट। और हम आगे आते हैं अपने चौथे क्राइटेरिया में। चौथा क्राइटेरिया कहता है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस शुड बी ग्रेटर देन द नेट इनकम। तो हमने अभी जो थर्ड क्राइटेरिया में ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखा था वो ज़्यादा होना चाहिए फर्स्ट क्राइटेरिया के नेट ऑपरेटिंग इनकम से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑलरेडी इसका जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है वो नेगेटिव में है, तो यहाँ पर कंपनी को 0 पॉइंट मिलना पक्का है। तो फिर भी हम देख लेते हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 967.08 नेगेटिव में है और वहीं जो इनकम है इसकी वो पॉजिटिव में है। तो ये पॉसिबल नहीं है और इसमें भी कंपनी को 0 पॉइंट मिलता है। तो यहाँ पर हम कंपनी को 0 पॉइंट देते हैं और इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी वाले सेक्शन में कंपनी को मिलते हैं 2 पॉइंट। अब हम आगे आते हैं और अपने स्कोर को अपडेट करते हैं। हमारा स्कोर हो जाता है 2। ये था पहले राउंड का स्कोर। अब हम आते हैं अपने दूसरे राउंड में और दूसरा राउंड है लीवरेज और लिक्विडिटी का, जिसमें 3 क्राइटेरिया हैं। आइए चेक करते हैं इनको।
सबसे पहला क्राइटेरिया है लोअर रेशियो ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट इन करंट रेशियो। फ्रेंड्स, यहाँ पर अब हमको वर्ड दिखाई देंगे लोअर और हायर, यानी कि हमें जो डाटा है करंट ईयर का उसको पिछले साल के डाटा से कंपेयर करना है, और यहाँ पर अब कंपैरिजन के बेसिस पर कंपनी को पॉइंट्स मिलेंगे। तो जो हमारा पहला क्राइटेरिया है वो कहता है कि लॉन्ग टर्म डेब्ट रेशियो कम होना चाहिए पिछले साल की अपेक्षा, यानी कंपनी को अपनी लीवरेज पोजीशन में सुधार करना चाहिए। यदि ऐसा होगा तो कंपनी को 1 पॉइंट मिलेगा। हमने यहाँ पर चेक किया कि यहाँ पर दोनों साल में कंपनी की कोई भी डेब्ट इक्विटी रेशियो नहीं है, 0-0 है, कोई डेब्ट नहीं है, तो यहाँ पर कंपनी को मिलता है 1 पॉइंट। अब हम आगे आते हैं और दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हाई करंट रेशियो, यानी जो करंट रेशियो है वो ज्यादा होना चाहिए पिछले साल की अपेक्षा। करंट रेशियो का मतलब होता है कि लिक्विडिटी, यानी कंपनी की जो लिक्विडिटी है वो इम्प्रूव होनी चाहिए। तो हमने चेक किया कि लास्ट ईयर जो करंट रेशियो था कंपनी का वो था 0.53, जो कि इस बार कम हो गया है, 0.49 हो गया, यानी कंपनी की लिक्विडिटी कम हुई है, और ऐसे में कंपनी को मिलता है 0 पॉइंट। अब हम आते हैं अपने अगले क्राइटेरिया में। अगला क्राइटेरिया कहता है लैक ऑफ शेयर डाइल्यूशन। शेयर डाइल्यूशन का मतलब है कि यदि कंपनी ने अपने इस साल में करंट ईयर में कोई इक्विटी शेयर इशू किया होगा तो कहेंगे कि कंपनी ने अपनी इक्विटी को डाइल्यूट किया है। यानी हमें केवल इतना चेक करना है कि यदि कंपनी ने कोई इक्विटी शेयर इशू किया है मतलब उसको 0 पॉइंट, और नहीं किया है मतलब उसे 1 पॉइंट। तो बहुत सिंपल है, बहुत आसान है ये। तो यहाँ पर हमने कंपनी की वेबसाइट से जाकर के कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज देखा, और वहां पर हमने देखा कि किसी भी तरह का कोई फ्रेश इक्विटी शेयर इशू नहीं हुए हैं, और इस तरह से कंपनी को मिलता है 1 पॉइंट। इस प्रकार से लीवरेज वाली कैटेगरी में कंपनी को मिलते हैं 2 पॉइंट, और दूसरे राउंड में जो स्कोर हो जाता है कंपनी का वो हो जाता है 4। तो अब तक हमने 7 क्राइटेरिया देख लिए हैं जिसमें से कंपनी को 4 पॉइंट्स मिला है। अच्छा परफॉर्म यहाँ तक किया है इसने। अब आते हैं हम अपने ऑपरेशनल एफिशिएंसी वाले राउंड में, जो कि तीसरा और अंतिम राउंड है, और इसमें 2 क्राइटेरिया हैं। ये जो 2 क्राइटेरिया हैं उनमें सबसे पहला क्राइटेरिया है हाई ग्रॉस मार्जिन, यानी हमें जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो या ग्रॉस मार्जिन है वो पिछले साल से ज्यादा होना चाहिए। तो हम चेक करते हैं दोनों साल के फिगर्स को। तो यहाँ पर हमने चेक किया लास्ट ईयर जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन था वो था 93.72, जैसा आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं मार्च 2019 वाले फिगर में, जो कि कम होकर के अब 60.04 रह गया है मार्च 2020 में। यानी कंपनी ने अपने ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में एक कमी की है और इम्प्रूवमेंट नहीं किया, इसलिए हम यहाँ पर कंपनी को देते हैं 0 पॉइंट। और अब हम आते हैं अपने अंतिम और 9वें क्राइटेरिया में, जो है हायर एसेट टर्नओवर रेशियो, यानी एसेट टर्नओवर रेशियो कंपनी का इम्प्रूव हुआ है, ये इम्प्रूव होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर चेक किया कि जो एसेट टर्नओवर रेशियो मार्च 2019 में था वो 0.89 था, जो कि बढ़कर के 3.57% हो गया है, और कंपनी ने इसमें एक इम्प्रूवमेंट किया है। तो हम यहाँ पर कंपनी को देते हैं 1 पॉइंट, और इस प्रकार से जो कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी में मिलते हैं 1 पॉइंट, और यहाँ पर तीसरे राउंड में कंपनी को 1 पॉइंट मिलते ही कंपनी का जो स्कोर हो जाता है वो हो जाता है 5। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि यदि कोई कंपनी 6, 7 या 8 का स्कोर लेती है वो अच्छे फंडामेंटल वाली कहलाती है, लेकिन यदि कोई 4, 5 या 6 का स्कोर अचीव करती है तो वो कंपनी एक एवरेज फंडामेंटल वाली कंपनी कहलाती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एक एवरेज फंडामेंटल वाली कंपनी है, लेकिन अभी हमें ये चेक करना है कि कंपनी कहाँ पर बेहतर कर सकती थी और कंपनी ने कहाँ पर बेहतर नहीं किया, जिसकी वजह से ये और ज्यादा क्राइटेरिया को फुलफिल करके ज्यादा पॉइंट्स हासिल कर सकती थी। तो इसके लिए हम देखते हैं कंपनी के ग्रे एरियाज। कंपनी के कौन कौन से ग्रे एरियाज हैं, जैसा कि आपने अभी स्क्रीन में देखा, अभी हमने ये एनालिसिस किया है, कंपनी को 5 पॉइंट्स मिले हैं, और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कंपनी ने प्रॉफिटेबिलिटी में उतना अच्छा नहीं किया है, 4 में से 2 पॉइंट्स लिए हैं, लीवरेज में भी उसने 1 पॉइंट कमाया है, और ऑपरेशनल एफिशिएंसी में भी उसने 1 पॉइंट कमाया है। तो कंपनी ने 4 पॉइंट्स कमाए हैं। वो क्या क्या रीजन है जहां पर कंपनी अच्छा कर सकती थी, तो हम देखते हैं। हम तीनों जो राउंड हैं, कैटेगरीज हैं, उनको देखेंगे कि कहां कहां कंपनी अच्छा कर सकती थी लेकिन नहीं की। तो हम सबसे पहले देखते हैं प्रॉफिटेबिलिटी। तो प्रॉफिटेबिलिटी में कंपनी का जो प्रॉब्लम था वो ये था कि जो कंपनी ने प्रीमियम रिसीव की हुई है वो की है 35,261, और जबकि उन्होंने जो क्लेम पे किए हैं वो किए हैं 21,897 करोड़।
तो यहाँ पर जो प्रीमियम पेड वाला जो फिगर है वो लगभग 62% है इनके प्रीमियम रिसीव का। तो आप समझ सकते हैं कि केवल 38% ही इनका बच रहा है और उसमें उनको सारे एक्सपेंसेस भी करने हैं। तो यहाँ पर एक ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इन्होंने जो प्रीमियम रिसीव किए हैं उनके कंपैरिजन में जो इन्होंने क्लेम्स पेड किए हैं वो बहुत ज्यादा है। तो ये प्रॉफिटेबिलिटी इनकी इफेक्ट हो रही है यहाँ पर। और जो दूसरा ग्रे एरिया है लीवरेज वाला, तो यहाँ पर लीवरेज में हमने देखा कि जो कंपनी का करंट रेशियो की हम बात करें, यानी कि यहाँ पर लिक्विडिटी की हम बात करें, तो यहाँ पर कंपनी की जो लाइबिलिटीज हैं वो 18% के करीब बढ़ी हैं, जबकि जो करंट एसेट्स हैं वो केवल 9% के करीब बढ़े हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, यहाँ पर जो करंट लाइबिलिटीज हैं आप देख रहे हैं यहाँ पर एक्चुअली में ये 48,000 हो गया है, 41,000 से 48,000 करोड़ हो गई है इनकी करंट लाइबिलिटीज, और करंट एसेट 22,000 करोड़ से 24,000 करोड़ हुआ है। तो यहाँ पर जो कंपनी की लाइबिलिटीज हैं वो 18% बढ़ी हैं और एसेट्स जो है वो 9% बढ़े हैं। तो ये यहाँ पर कंपनी बेहतर कर सकती थी। और अंत में हम देखते हैं इनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी। तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी में इनकी जो सेल हुई है वो लास्ट ईयर से 283% बढ़ी है, लेकिन एक्सपेंसेस इनके 1,231 करोड़ बढ़े हैं। ये आप देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ कि सेल 722 करोड़ से 2,762 करोड़ हुई है, और यहाँ पर जो एक्सपेंसेस हैं वो 87 से बढ़कर के 1,158 करोड़ हो गए हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो सेल्स की अपेक्षा इनके एक्सपेंडिचर ज़्यादा बढ़े हैं, और यही रीज़न है कि कंपनी अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी अच्छे से नहीं कर पाई है और ग्रॉस मार्जिन इनका कम आया है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का फंडामेंटल एनालिसिस। आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए, और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।